पाकिस्तान और चीन से बढ़ते तनाव के बीच भारत अपने सामरिक ताकत को तेजी से बढ़ा रहा है। इस दौरान भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह ने देश के तीसरे विमानवाहक पोत यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता के बारे में बताया। भारतीय नौसेना में अभी भी एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य है, जबकि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का अभी निर्माण जारी है। ऐसे में भारतीय नौसेना को इन एयरक्राफ्ट से ऑपरेट करने के लिए लड़ाकू विमानों की जरूरत है, जिसके लिए अमेरिकी हथियार निर्माता कंपनी बोइंग, रूस की मिकोयन और डसॉल्ट के बीच कड़ी टक्कर की प्रतिद्वंद्विता बनी हुई है। वर्तमान में भारत को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य से रूस के 26 MiG-29 को ऑपरेट करना होता है। बाकी के 14 MiG-29 के विमानों को गोवा में भारतीय नौसेना के बेस INS हंसा पर तैनात रखा है। ऐसे में अगर भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत 2022 तक सर्विस में आता है तो उसे नए लड़ाकू विमानों की जरूरत होगी। अभी तक जो कॉन्सेप्ट बना हुआ था या जो माइंडसेट बना हुआ था कि INS विक्रांत में भी विमानों को उड़ाने के लिए स्की जंप फैसिलिटी उपलब्ध है, ऐसे में अगर कोई भी फाइटर जेट आता है तो उसके लिए इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से उड़ान भरने में परेशानी होगी। इस दावे को झुठलाने और भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए अपनी उपयोगिता को साबित करने के लिए बोइंग ने F-A-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान ने इसकी जंप परीक्षण किया, जिसमें लड़ाकू विमान ने कम दूरी पर ऊपर की ओर से घूमते हुए यानी कि अपवर्ड कर्व्ड रैंप से उड़ान भरी। बोइंग कंपनी के अधिकारी अंकुर ने कहा कि वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने भी इस परीक्षण को देखा। भारतीय नौसेना ने 2018 में अपने विमानवाहक पोतों के लिए 57 मल्टी-रोल लड़ाकू विमानों को खरीदने की प्रक्रिया शुरू की थी। इन विमानों में इसकी जंप तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान में 6 जंगी हवाई जहाज जो कि इसकी जंप तकनीक वाले एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट हो सकते हैं। उनमें डसॉल्ट का राफेल M जो कि फ्रांस का है, F-A-18 सुपर हॉर्नेट जो कि बोइंग अमेरिका का है, MiG-29K जो कि रूस का है, F-35B और F-35C जिसे कि लॉकहीड मार्टिन अमेरिका के द्वारा निर्मित किया जाता है, और ग्रिपेन जो कि साप का है वो इसमें शामिल है। अमेरिका ने अपनी ताकत की प्रतीक माने जाने वाले 12 एयरक्राफ्ट कैरियर पर F-A-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमानों को बड़ी संख्या में तैनात कर रखा है। ये विमान अमेरिकी नेवी के ताकत की रीढ़ माने जाते हैं। इसकी मदद से अमेरिका ने सीरिया, लीबिया, इराक और अफगानिस्तान पर भीषण बमबारी कर दुश्मनों को घुटने पर ला दिया था। ये विमान 1995 से अमेरिकी नौसेना, कुवैत और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना में तैनात हैं, जहां ये सेवा दे रहे हैं। इस विमान का इंटीग्रेटेड नेटवर्क सिस्टम जमीन पर मौजूद सैनिकों से बेहतर संवाद यानी कि कम्युनिकेशन स्थापित करने की क्षमता प्रदान करता है। इस विमान में 11 हार्ड पॉइंट्स लगे हैं, जिनके जरिए ये 4000 किलोग्राम के एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलों को लेकर उड़ान भर सकता है। इसमें लगे रडार इस विमान को और घातक बनाते हैं। ये विमान मैक 1.6 की गति से उड़ान भर सकता है। ये सारी खासियतें इसको भारतीय नौसेना के हिसाब से काफी परफेक्ट बनाती है। लेकिन अभी भी भारतीय नौसेना के पास ऑप्शंस हैं कि क्या वो राफेल को लेगी या फिर अमेरिका के इस सुपर हॉर्नेट विमान को। हालांकि F-18 के बारे में काफी सारी चीजें ये सामने आई है कि ये सिंगल और ट्विन सीटर है और इसका जो स्काई जंप परीक्षण हुआ है वो भी कहीं ना कहीं इसको मजबूत दावेदार के रूप में सामने खड़ा करता है। हालांकि हमें ये लगता है कि भारत को 57 फाइटर जेट्स जो जरूरत है उनमें से कुछ F-18 सुपर हॉर्नेट लें और कुछ विमान राफेल के लिए। ऐसे में कॉम्बिनेशन जबरदस्त तरीके से भारतीय नौसेना की क्षमता बढ़ाएगा। हालांकि F-18 सुपर हॉर्नेट को लेने का एक और कारण मजबूती से बनाता है, जिसमें कि ये हमारे जो ऑलरेडी सर्विलांसिंग विमान है P-8I उनके साथ ये आसानी से फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर सकता है। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या भारत को अभी भी इसके बारे में सोचना चाहिए या फिर इसके लिए हाँ कर देनी चाहिए या फिर राफेल के बारे में सोचना चाहिए? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।